हमारे सनातन धर्म के शेर कि तू जो मांगेगा हम देंगे। और ये है लल्लू पंजू बंदर छाप, सड़क छाप, मदरसा छाप कि मस्जिद का डॉक्यूमेंट मांग लिया गया तो चोर की चोरी पकड़ा गई और दाढ़ी में तिनका पकड़ा गया, पूरी दाल काली निकल गई कि अब हाय हाय करके सीना पीटने लगे, मेरा इस्लाम खतरे में, मेरा इस्लाम खतरे में। ये बोलने से क्या होगा? भारत प्रूफ चाहता है, तूने प्रूफ मांगा राम अयोध्या और राम लल्ला के जन्म का और उस वहां के डॉक्यूमेंट्स का, हमने दिया। अब तू दे जामा मस्जिद का, तेरे बाप का जामा मस्जिद नहीं है। मेरा बस चले ना तो कूट कूट के उसी कब्रिस्तान में ठूस दूं मैं इन लोगों को। भाई ना कब्रिस्तान के अंदर से किसी को आना है और ना ही बाहर टहलने वाला आदमी कब्रिस्तान में कोई जाना चाहता है। तो भैया तुझे मार्बल और टाइल्स चाहिए क्यों कब्रिस्तान में? उसके हस्बैंड उसके साथ ब्लो जॉब करते थे, मुस्लिम। उसका यहां पर मैंने स्टिचेस करवाए थे डॉक्टर्स को बुला करके। ये है इस्लाम के मानने वाले मुसलमान। तो तुम कौन सा काफिर बोल रहे हो? किसको बोल रहे हो? कहां बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा कुरान कह रहा है एनिमीज ऑफ इस्लाम के बारे में इन लोगों का नाम ले रहा है, तो तुम हिंदुओं को काफिर क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे कुरान ने नहीं बोला। पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे तो नहीं है कि मुझे तलाक से मुक्ति दे दो, मुझे मेंटेनेंस दिलवा दो। तब कांग्रेस ने क्या किया कि उनकी जुबान को बंद करने के लिए हर वो हथकंडे अपनाए जो उनको नहीं अपनाना चाहिए था। तो गेरवे कपड़े में अगर एक योगी महाराज मुसलमान औरतों के आंख के आंसू को पोंछ रहे हैं तो प्रॉब्लम कहां पर आता है भैया? प्रॉब्लम कहां पर आता है? एक कानून की बात हो रही है, वो औरत, ये प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं कुरान में, वो औरत जो लीडरशिप करती है वो देश, वो कंट्री, वो घर बर्बाद हो जाता है। वो तो हिंदू है, वो तो काफिर है। भैया जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ। एनिमीज ऑफ इस्लाम, एनिमीज ऑफ इस्लाम अबू जहल। मुझे लगता है कि मुझे तो उनको ही नमन करना चाहिए, उनको ही नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि ये दाढ़ी टोपी वाले तो कहते हैं कि हमारी बेटी आवारा हो जाएगी पढ़ लेगी, हमारी बेटी बच्चलन हो जाएगी पढ़ लेगी, हमारी बेटी हिजाब में बंद रहे। तो भाई जो दाढ़ी टोपी वाले हैं वो तो ठरक की नजरों से ही बेटियों को देख रहे हैं। दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने गवर्नर हाउस में यूसीसी बिल पेश कर दिया। अब होगा एक देश एक कानून, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए एक ही कानून होगा। पहले मुस्लिमों के लिए शरिया कानून होता था और हिंदुओं के लिए आईपीसी, तो अब एक देश एक कानून। आप लोग देखो इस पर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है। औरतों को टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, ओ बड़ी हो गई, ओ अच्छा इसका शरीर बढ़ गया, ओ इसको तो पीरियड्स हो गया, अब तो इसका निकाह हो जाना चाहिए और हमें इसको बिस्तर पे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो अगर एज ऑफ मैरिज एक मैच्योरिटी पर जा रहा है एक कानून के द्वारा, तो मुझे लगता है कि बुरी बात तो नहीं है। औरतों का अधिकार है भाई, उनको बचपन का एक सिनेरियो उनको मजा लेने दो, जवानी का लेने दो, उनको पढ़ने दो, उनको समझने दो, उनको अपने आप को समझने दो, उनको शिक्षा हासिल करने दो। शादी तो होनी ही है, बच्चे तो पैदा होने ही है, लेकिन क्यों ऐसा है कि भाई पीरियड्स होगा और शादी कर दो? क्यों हम इतने आवारा और इतने बेबहरा है कि हम इंतजार करते रहते हैं कि भाई पीरियड्स हमारा होगा और हम सेक्स कर लेंगे? हम इतने कैरेक्टरलेस हैं। मतलब मुसलमान कौम ने हमेशा पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे तो नहीं है भाई। सनातन धर्म तो कहता है कि औरत घर को घर बनाती है। औरत अगर घर में होती है तो घर स्वर्ग लगता है। बुजुर्ग और औरत अगर घर में होती है, बच्चे घर में होते हैं तो घर को स्वर्ग माना जाता है, ये सनातन धर्म बोलता है। तो आप ऐसी अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं सर पे दाढ़ी टोपी रख करके कि मुसलमान औरतें और लड़कियां अगर पीरियड्स के बाद निकाह ना पढ़े तो वो किसी के साथ भी जाकर सेक्स कर लेंगी? हम ऐसे तो नहीं है, हमारा चरित्र ऐसा तो नहीं है। ये शरिया के नाम पर ना हमारे देश में या आपके देश में मौलवी मुल्लाओं ने बड़ा कमाया है, बड़ा नोट छापा है इन्होंने, बड़ी जबरदस्त कमाई की है इन्होंने। पढ़ते लिखते तो है नहीं, अरबी पढ़ना नहीं आता,
इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, 4 लाइन अरबी में बोल दीजिएगा नहीं समझ पाएगा। यही सड़क छाप और मदरसा छाप लुंगी वाला, बिना चड्डी वाला जब जाता है ना दुबई वगैरह, तो अरबी में लिखे हुए पखाने को भी ना चूम लेता है। बैतुल खुला भी लिखा रहता है ना, तो उसको भी चूम लेता है कि ये कोई दुआ लिखी हुई है। तो इनको जब कुछ भी नहीं पता है, इनको कुछ भी नहीं आता है, तो आज जब शरिया लॉ ही हट जाएगा तो इनकी दुकान चलेगी कैसे? बहुत मुश्किल है। तो हलाला सेंटर भी तो खोल रखे हैं ना, वो भी अरे सिर्फ हलाला सेंटर नहीं खुला है, हलाला सेंटर खुला है, उसके बाद निकाह सेंटर खुला हुआ है, उसके बाद तलाक सेंटर खुला हुआ है, उसके बाद फिर पॉलीगेमी सेंटर खुला हुआ है, बहुत सारे सेंटर्स हैं इनके। उसके बाद कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है भीख मांगने के लिए, ये मदरसा है हमको फितरा दे दीजिए, ये मदरसा है हमको ज़कात दे दीजिए। खट के कमाना नहीं आता है मौलवी मुल्लों को, ये सिर्फ दाढ़ी और टोपी इनका ढोंग है, ये गिरगिट है, इनका रंग अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। ये दाढ़ी के अंदर ना बड़े अय्याश हैं। और एक चीज तो मिस कर दिया, ये दाढ़ी के ऊपर जो है ये दिखाते हैं कि देखो देखो मैं मौलाना हूँ, मेरा मुंह का बदबू लो, फूक लो, तुम्हारा जिन भाग जाएगा। भैया ऐसा जिन्नात तो तेरे सर का मैं डंडा मार के भगा दूं। क्या बोलेगा सरकार को? हमारे कब्रिस्तान क्या इंटीरियर बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरा बस चले ना तो कूट कूट के उसी कब्रिस्तान में ठूस दूं मैं इन लोगों को। भाई ना कब्रिस्तान के अंदर से किसी को आना है और ना ही बाहर टहलने वाला आदमी कब्रिस्तान में कोई जाना चाहता है। तो भैया तुझे मार्बल और टाइल्स चाहिए क्यों कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान के लिए, मदरसा के लिए, क्योंकि मदरसे में ये अनल सेक्स करते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, 9 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसके बाद कहते हैं अरे यही मेरे ऊपर कूद गई थी। भाई साहब ऐसे ऐसे मुल्ला और मौलवियों के मुंह में ना पकाना लगा करके रोड पे नचाना चाहिए इनको। 9 साल की बच्ची जिसको सही से अपनी आइडेंटिफिकेशन का इल्म नहीं होता है कि वो बड़े होकर के कैसी दिखेगी, वो है क्या, वो बच्ची उसका मैच्योर माइंड नहीं होता है, वो तेरे ऊपर कूद गई, तेरी लंबी लंबी खौफनाक दाढ़ी पर कूद गई। ये कैसे हो सकता है? या बच्ची कूद गई या फिर शैतान ने कर दिया। इन्होंने कुछ नहीं किया, शैतान ने कर दिया। शैतान भी कहता होगा कि अब वो भी इल्जाम मेरे ऊपर लग रहे हैं जो मैंने नहीं किए, मतलब इनको अरेस्ट भी कर लो तो माफ कर दो, शैतान ने कर दिया। पहला हमारे इस्लाम में शैतान भी मर्दों पर मेहरबान है और इस्लाम भी मर्दों पर मेहरबान है। शैतान इनके सर पर चढ़ता है तो ये छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं, इस्लाम इनके सर पर चढ़ता है तो ये 4 शादी करते हैं और हलाला करते हैं। तो सोचिए शैतान भी मेहरबान और इस्लाम भी मेहरबान। भैया ऐसा शैतान और जिन्नात भी भगाना पड़ेगा। और ठीक योगी महाराज जी कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे इस्लाम वाले लोगों का एकदम टाइट कर रहे हैं रस्सी, और एक कानून पर यह हिंदुस्तान भी चलेगा आने वाले वक्त पे। उत्तर प्रदेश और आसाम तो चलने के लिए अपनी दौड़ ही चुका है, ड्राफ्टिंग गवर्नर हाउस आ ही चुकी है, 2-4 दिन में कमेटी संगठन हो जाएगी और 2-4 हफ्ते में ये कानून लागू हो जाएगा। मैं तो कह रही हूँ कि सारे मुल्ले के हाथ में चूड़ी पहना दो, चूड़ी तोड़ेंगे, बड़ा मजा आएगा मुझे। जब जामा मस्जिद का इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है तो ये हाय 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 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भैया? तुमने मंदिर का डॉक्यूमेंट मांगा ना, तुमको दिया गया ना। ये है हमारे सनातन धर्म के शेर कि तू जो मांगेगा हम देंगे। और ये है लल्लू पंजू बंदर छाप, सड़क छाप, मदरसा छाप कि मस्जिद का डॉक्यूमेंट मांग लिया गया तो चोर की चोरी पकड़ा गई और दाढ़ी में तिनका पकड़ा गया, पूरी दाल काली निकल गई कि अब हाय हाय करके सीना पीटने लगे, मेरा इस्लाम खतरे में, मेरा इस्लाम खतरे में। ये बोलने से क्या होगा? भारत प्रूफ चाहता है। तूने प्रूफ मांगा राम अयोध्या और राम लल्ला के जन्म का और उस वहां के डॉक्यूमेंट्स का, हमने दिया। अब तू दे जामा मस्जिद का, तेरे बाप का जामा मस्जिद। दोस्तों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने गवर्नर हाउस में यूसीसी बिल पेश कर दिया और अगले 3 से 4 दिनों में यह बिल पास हो जाएगा और यूपी बन जाएगा भारत का दूसरा राज्य। एक देश एक राज्य एक कानून, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए एक समान कानून होगा और एक समान न्याय मिलेगा। पहले आप लोगों को पता होगा भारत में मुस्लिमों के लिए शरिया कानून होता था और हिंदुओं के लिए अलग कानून, लेकिन ये बिल पास होने के बाद सभी को समान राइट मिलेगा और सभी को समान अधिकार मिलेगा।
आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के लोग कहीं ना कहीं इस बिल से परेशान है। क्यों? पाकिस्तान में अभी भी शरिया कानून को ही मानते हैं और पाकिस्तान के लोग तो शरिया कानून में रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोग औरतों को इतनी आज़ादी नहीं देते, वो लोग औरतों को आज़ादी देना पसंद भी नहीं करते और औरतों को तो वो लोग अपने पैरों की जूती के बराबर समझते हैं। आप लोगों ने आए दिन देखा होगा पत्रकार मीडिया है पाकिस्तान की, अगर कोई औरत है और वो फील्ड में अपना इंटरव्यू ले रही है तो पाकिस्तान के लोग, आप लोग आए दिन देखते हो कैसे बेइज्जत करते हैं एक औरत को। तो कहीं ना कहीं ये भारत में एक अच्छा कानून है, इससे सभी को समान अधिकार मिलेगा। तो आप लोगों की क्या राय है यूसीसी कानून के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट कर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।